सोचिए अगर किसी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़े तो कैसा लगेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री को इसलिए कुर्सी पर बिठाया गया था क्योंकि एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा था। अब एक मुख्यमंत्री को इसलिए कुर्सी से उतारा जा रहा है कि जेल से आए हुए एक पूर्व मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और ये पूरा खेल एक ही पार्टी में, एक ही सरकार में और एक ही समय पर किया जा रहा है। ये समय झारखंड के लिए, झारखंड के सियासत के लिए बेहद खास बना हुआ है। कारण झारखंड के अंदर जो सत्तारूढ़ दल है जेएमएम, उसके अपने ही मुख्यमंत्री फिर से इस्तीफा देकर अपने ही दल के फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बिहार में अक्सर ऐसा होते रहा है कि नीतीश कुमार ही इस्तीफा देते हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन बिहार का पड़ोसी झारखंड में यहां मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन दल वही रहता है, जेएमएम। कुछ महीने पहले जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ईडी ने एक्शन लिया। हेमंत सोरेन से पूरे दिन पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत को मजबूर किया कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा दे, और राजभवन जाकर हेमंत ने इस्तीफा दिया और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, झारखंड के अंदर जो सहयोगी दल है, महागठबंधन है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, राजद है, इन तमाम नेताओं के साथ मिलकर चंपाई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री तय कर दिया। राज्यपाल ने शपथ दिला दी। चंपाई सोरेन शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद और सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक। सत्ता मिली, मंत्री थे हेमंत सोरेन सरकार में, और उसी कैबिनेट के सहयोगियों के बीच वो मुख्यमंत्री बन गए। सरकार अच्छे से चल रही थी, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। हेमंत को जमानत मिली। इस बीच लोकसभा का चुनाव हुआ। चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी ने, गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि उस वक्त पार्टी की कमान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन संभाल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा थे। इस बीच झारखंड में अगले कुछ महीनों में चुनाव की घोषणा होनी है। आज इन तमाम कयासों के बीच राज्यपाल से समय लिया गया था कि हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के सभी विधायकों से राय मशवरा करके गठबंधन का नया नेता चुनेंगे और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। हेमंत जल्दीबाजी में है। उन्होंने गठबंधन की बैठक बुलाई और बैठक के बाद सभी विधायकों से सहमति ले लिया गया और चिट्ठी तैयार कर ली गई समर्थन वाली। राज्यपाल को सौंपने भी हेमंत पहुंच गया। लेकिन इस बीच चंपाई सोरेन का इस्तीफा राजभवन में खुद लेकर हेमंत पहुंच गए चंपाई सोरेन के साथ। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया। हेमंत को लगा था कि एक हाथ से इस्तीफा देंगे, दूसरे हाथ से मुझे राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जो है सीधे तौर पर निमंत्रण मिल जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन को उस वक्त बड़ा झटका लग गया जब चंपाई सोरेन को इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए वक्त नहीं दिया। आज रात हेमंत सोरेन के लिए कयामत की रात हो सकती है। झारखंड में अब कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन है। हालांकि झारखंड के अंदर जो बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल हेमंत सोरेन के पक्ष में दिख रहा है, और यही थोड़ी सी हेमंत को राहत पहुंचाती है। लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंत सोरेन जिस तरीके से उतावले दिख रहे थे, आज उनके तमाम जल्दीबाजी वाले फैसले पर राज्यपाल ने पानी फेर दिया। मौसम का मिजाज बदला है, मानसून की बारिश हो रही है, मौसम में ठंडक है, लेकिन सियासत में तापमान सातवें आसमान पे है। गर्माहट सीधे महसूस की जा रही है, क्योंकि
टेम्परेचर सियासत का काफी बढ़ा हुआ है। इधर बीजेपी ने कहा कि सरकार जो है, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, वो मुख्यमंत्री की चेहरा बदल रही है। चुनाव के ठीक पहले इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के दामन पर जो कालिख लगी है, जो दाग लगा है, वो धुलेगा नहीं इस मानसून के बारिश में, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाला है। झारखंड की जनता तय कर देगी कि हेमंत के ऊपर जो दाग था, उस दाग में वो अगला विधानसभा जो होने जा रहा है चुनाव, उसमें किस तरीके से पाक साफ निकल पाते हैं। बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन दागदार हैं, दागी है। हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बनकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेदाग थे और भाजपा के साजिश के शिकार थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इसलिए भी बनना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें कोई भी जांच एजेंसी आसानी से गिरफ्तार नहीं करेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें 8 बार ईडी का सम्मन मिला, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सालों तक मामला लटका रहा, अंत में गिरफ्तारी हुई। ठीक उसी प्रकार हेमंत अगर अब फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके गिरफ्तारी के लिए फिर से वही पूरा कानूनी प्रक्रिया जांच एजेंसियों को अपनाना पड़ेगा। लिहाजा हेमंत जेल से जितना बाहर है, जेल जाने के डर से उतने ही सहमे हुए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और यही वजह है कि चंपाई सोरेन ने न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब हेमंत के हाथ में झारखंड की बागडोर आने वाली है, लेकिन अगले कुछ घंटों में, आज की रात कयामत की रात भी हो सकती है। हेमंत के शपथ लेने से पहले ही अगर देश के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं किसी मामले में हेमंत को अगर परेशान कर दी तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अगर रात काली आज गुजर जाएगी तो हेमंत के लिए कल का उजाला उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक नया सवेरा जरूर लिखेगा। फिलहाल हेमंत को झटका लगा राजभवन से, क्योंकि वक्त अब तक नहीं मिला सीएम बनने के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए। बहुत बधाई, बहुत बधाई। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं। अब दीजिए ना माइक तो बढ़ाइए ना आगे। हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम दादा थोड़ा जोर से, दादा जोर से। हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने कर दिया। आपने हेमंत दादा को सौंप दिया, वैसे मत करिए। जैसे हम लोग हेमंत जी कुछ कहिए। सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया। अभी ऊपर करना भाई। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हेमंत दादा शपथ कब होगा, ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।